वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले समय में अपन ने फिनॉल के बारे में अध्ययन किया था। फिनॉल की संरचना के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन और बनाने की विधियों के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स और उनकी मैकेनिज्म। आज हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो जैसे नाम है फिनॉल, तो जो बेसिक कंपाउंड है फिनॉल वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। लेकिन यदि आप उसको एयर में एक्सपोज करेंगे, वायु में खुला अगर हम रखते हैं तो फिर उसका रंग गुलाबी हो जाता है। ऑक्सीकरण के कारण हवा के संपर्क में आने पर उसका कलर जो है वो गुलाबी हो जाता है। और वैसे ये सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा जो फिनॉल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या फिर विस्कस लिक्विड होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अध्ययन करें उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनॉल से संबंधित फैक्ट है, जो कि अमूमन काफ़ी विद्यार्थियों के लिए भ्रम है, कंफ्यूजन रहता है और प्रैक्टिकल के अंदर भी हम ये कार्य करते हैं। लेकिन ये जो बेसिक है फिनॉल के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा क्लियर थॉट्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द फिनॉल, इसको हम आज डिस्कस करते हैं। वो है इसका एसिडिक कैरेक्टर, फिनॉल का अम्लीय व्यवहार। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, अम्लीय व्यवहार। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड अल्कोहल, इन सब के अंदर लास्ट में आप देखें OH जुड़ा हुआ है। यदि हम इसका एसिड डिसोसिएट कैस्टेंट Ka, उसके बारे में देखें, अम्ल वियोजन स्थिरांक Ka का मान देखें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के केस में ये 10⁻⁻5 के आसपास, फिनॉल की 10⁻⁻10 के आसपास है और ये लगभग 10⁻16 to 10⁻18। तो अम्ल वियोजन स्थिरांक के जो वैल्यूज है वो सबसे ज़्यादा किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में है। तो यहाँ पर ये देखो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो एसिड है, फिनॉल भी अम्लीय है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम अम्लीय है। यहाँ अल्कोहल लगभग उदासीन होता है, OH तो इसमें भी है लेकिन वो है उदासीन है और फिनॉल से भी कम अम्लीय है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्या कारण है कि ये OH समूह एरोमेटिक वलय से जुड़ता है तब तो अम्लीय है, और OH समूह यदि एल्किल ग्रुप से जुड़ता है तो ये अम्लीय नहीं है। ये बहुत कंपैरिजन हम देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए हमको इसका वियोजन देखना पड़ेगा, डिसोसिएशन देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अल्कोहल है, तो बाय द वे यदि यहाँ से ये अम्लीय प्रकृति बताता है, इसका मतलब क्या देता है? ये H+ आयन देता है। अम्ल कौन है? अम्ल के लिए क्या बेसिक नेसेसिटी, आवश्यकता क्या है? जो कि आयनित होकर क्या देता है? H+ आयन देता है। पहली परिभाषा। तो यदि मान लीजिए यहाँ अल्कोहल जो है ये अम्लीय प्रकृति बताता है, तो वियोजन के बाद ये क्या देना चाहिए? H+ आयन देना चाहिए। और फिनॉल, यदि इसमें से एक प्रोटॉन का निष्कासन हो तो फिर ये ग्रीन होता है। ये कहलाता है आपका एल्कोऑक्साइड
ये होता है आपका फिनो ऑक्साइड। तो देखिए अम्ल वह होता है जो आयन पे H+ आयन देता है, नंबर 1। लेकिन H+ आयन देने के बाद पीछे क्या बचता है? एक ऋण आयन, नेगेटिव चार्ज वाला एक आयन होता है, कैटायन। जो ये एनायन, ये एनायन और कैटायन, इसी प्रकार से यहाँ पर एक एनायन और एक कैटायन, ये एल्को ऑक्साइड, ये फिनो ऑक्साइड। तो यदि पीछे बचा हुआ ऋण आयन अम्ल में प्रोटॉन के निष्कासन के बाद में जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, जो हमारे पास ऋण आयन है, वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। डिसोसिएशन के बाद जो हमारे पास ऋण आयन आ जाता है, बचा हुआ ऋण आयन है, वो कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्टेबल होगा तभी तो H+ को जाने देगा, और यदि स्टेबल नहीं होगा तो वापस क्या हो जाएगा? वो बंधित हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्को ऑक्साइड आयन जो होता है वो लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू द फिनो ऑक्साइड आयन। तो यहाँ पर ये वापस क्या होता है? रिकम्बाइन हो जाता है, और ये किसमें रहता है? मुख्यतः ROH के रूप में ही रहता है। प्रोटॉन का निष्कासन संभव नहीं है, क्योंकि एल्को ऑक्साइड आयन जो है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। सो दैट्स व्हाई एल्कोहल के अंदर H+ आयन देने की टेंडेंसी नहीं रहती है, तो ये एसिडिक नहीं है। लेकिन फिनो ऑक्साइड आयन जो है स्टेबल होता है। ये क्यों स्टेबल होता है? ये अनुनाद के कारण स्टेबल होता है, रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है। हमने पढ़ा है छोटी कक्षा के अंदर कि कोई भी संरचना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हो, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होने से नई नई संरचनाएं बने। कोई ऐसा यौगिक है और उसके अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से न्यू स्ट्रक्चर्स बनते हो, जो उसकी सभी गुणों को, सभी प्रॉपर्टीज को समझाने में सफल हो, तो उसको अनुनाद कहते हैं। तो यह फिनो ऑक्साइड आयन के केस के अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 3 डबल बॉन्ड बेंजीन वाले में कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में रूपांतर करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? कॉन्जुगेशन के कारण वलय में आते हैं, और उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होने से इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अलग अलग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस बाय द pi bond, or we can say the pi electron. आप देखें कि फिनो ऑक्साइड आयन के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये वैल्यू में क्या है? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो रोटेट होता रहता है, और इसका डीलोकेलाइजेशन होता है, इसका विस्थानीकरण होता है, और इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बनती है, और ये उसका हाइब्रिड संकर कहलाता है फिनॉल का। तो यहाँ एल्को ऑक्साइड आयन के अंदर अनुनाद संभव नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो सकता, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, और दैट्स व्हाई ये एसिडिक नहीं है। और फिनॉल के अंदर जब प्रोटॉन लूज हो जाता है तो फिनो ऑक्साइड आयन बचता है, जो फिनो ऑक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा स्टेबल हो जाता है। एक कारण ये है कि क्यों फिनॉल एल्कोहल की तुलना में अम्लीय होते हैं, इसका उत्तर क्या है? क्योंकि H+ आयन निष्कासन के बाद फिनो ऑक्साइड आयन बनता है, जो कि अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। आप फिनॉल की संरचना से ध्यान रखना संभव है, क्योंकि ये 3 डबल बॉन्ड बेंजीन वाले के कॉन्जुगेशन में है, और ऑक्सीजन के बाद जो लॉन्ग पर इलेक्ट्रॉन है वो इनके साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में है, तो फिर यहाँ डीलोकेलाइजेशन संभव है, और यहाँ पे एल्कोहलिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये एक अनुनादी संरचना, ये फिनॉल की है, वो फिनो ऑक्साइड आयन की
नेगेटिव चार्ज रहने के अंदर रोटेट हो रहा है और ऑक्सीजन की पॉजिटिव। तो फिनॉल को अंदर संरचना देती है। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब देखो फिनॉल तो ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी फिनॉल इटसेल्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है, तो ये तो स्टेबल है, तो फिर ये आयनाइज क्यों होगा, क्यों प्रोटॉन देगा। लेकिन कंपैरिजन हम करें, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है फिनॉल, और फिनॉल ऑक्साइड आयन भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है, लेकिन इन दोनों में मोस्ट स्टेबल कौन सा है? तो जो फिनॉल है, फिनॉल के अंदर आप देखें कि जो एक पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, ऑक्सीजन के ऊपर आता है। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन कैसा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है कार्बन। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो रहता है उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है, इसको अस्थायी करता है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस हैं, तो ये भी अनस्टेबल बनाता है। चार्ज सेपरेशन जब होता है, आवेश का पृथक्करण जहाँ जहाँ जिस संरचना में होता है वो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। फिनो ऑक्साइड आयन के अंदर क्या है कि किसी प्रकार का चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसलिए फिनो ऑक्साइड आयन जो है फिनॉल की तुलना के अंदर अधिक स्थायी होता है, इसलिए भी फिनॉल के अंदर से प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से हो जाता है। अब तीसरा कंपैरिजन अपन बात करते हैं कि क्यों कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो फिनॉल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय है, ऐसा क्यों, इसका भी हम कंपैरिजन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन लूज करने के बाद एक विनायक बचता है, जिसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये अनुनाद बताता है, और इस प्रकार से आप देखें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये केमिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, और we can say the radioactive hybrid of this compound can be done like that। तो ये क्या बताता है कि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर रहता है, और वो भी केवल एक ऑक्सीजन के ऊपर नहीं रहता है, ये दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, ऑसिलेट करता रहता है, घूमता रहता है, दोलन करता रहता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि फिनो ऑक्साइड आयन के केस में मैंने आपको बताया था ये फिनो ऑक्साइड आयन है, तो फिनो ऑक्साइड आयन के अंदर तो क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होने से नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, कार्बन पे आता है, इस कार्बन पे आता है, इस कार्बन पे आता है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि ऋण आवेश जो है वो कार्बन पे आता है, जबकि कार्बोक्सिलिक आयन के अंदर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। तो ये इसको क्या करता है, ज़्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोक्सिलिक आयन को, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर प्रोटॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, और ये अम्लीय होता है फिनॉल की तुलना में। तो ये बात यहाँ क्या हो गई कि फिनॉल क्या होता है, अम्लीय है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम है, एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा है। तो सामान्य तौर पे हम ये कहेंगे कि फिनॉल होता है दुर्बल अम्लीय होता है। साधारणतः कैसा होता है, ये दुर्बल अम्लीय होता है। तो इसके अम्लीय प्रभाव मैंने आपको बताया। अब इन अम्लीय प्रभाव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। यदि कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स इसके ऊपर लगे हुए होंगे तो वो किस प्रकार से इसके अम्लीय प्रभाव को परिवर्तित करेंगे या उसको प्रभावित करेंगे, वो हम देखते हैं। Effect of the substituents. फिनो ऑक्साइड आयन, फिनॉल में से प्रोटॉन निकल जाता है, तो फिनो ऑक्साइड आयन रहा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप वैल्यू गले में लगा हुआ है, तो यदि ये ग्रुप कैसा हो, माइनस आई प्रभाव वाला समूह हो,
ऐसा समूह यदि कोई लगा हो जिसमें माइनस आई प्रभाव है, तो माइनस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है, जो समूह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, उनको हम माइनस आई प्रभाव वाले समूह कहते हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, हैलोजन्स इत्यादि। तो माइनस आई प्रभाव, तो हम जानते हैं कि फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस होता है और नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, वलय में आता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ती है, वलय में बढ़ जाती है। तो जैसे ही वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, यहाँ पर कोई समूह ऐसा है जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है, तो वो क्या करता है, इसको स्टेबल करता है, इसको स्टेबल करता है, स्थायी करता है, स्थायी बढ़ता है। और इसलिए क्या होता है, एसिडिटी भी बढ़ती है, एसिडिटी इंक्रीज। तो माइनस आई प्रभाव वाले समूह फिनॉल की अम्लता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब यदि प्लस आई प्रभाव वाला समूह हो, जैसे कि एल्किल ग्रुप हो, जो कि इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, तो ऐसा समूह यदि कोई होगा लाइक आर एल्किल समूह, तो क्या होगा कि जैसे नेगेटिव चार्ज इस वलय में आता है रेजोनेंस के कारण, और यहाँ पर कैसा समूह है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व और बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसको डिस्टेबलाइज कर देगा, अस्थायी कर देगा। और इसलिए क्या होता है, डिक्रीज एसिडिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है कि फिनॉल के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का क्या प्रभाव पड़ता है, माइनस आई प्रभाव वाला समूह उपस्थित होता है, तो क्या करता है, अम्लता को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, प्रोटॉन देने की क्षमता में वृद्धि करता है। लेकिन यदि फिनॉल के अंदर प्लस आई समूह वाला कोई है, प्रभाव वाला समूह है, वो क्या करेगा, इसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। कुछ कंपैरिजन के आधार पर हम इसको कल और आपको डिटेल में बताएंगे, आप इसको देखें, पढ़ें। ऑल द बेस्ट।